हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे रिवर्स एजिंग टेक्नोलॉजी, उम्र को उल्टा घुमाने की क्रांति और इसके पीछे का विज्ञान के बारे में। परिचय। मानवता हमेशा से ही उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और इसे रोकने के उपाय खोजने के प्रयास में रही है। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने इस सोच को चुनौती दी है। रिवर्स एजिंग टेक्नोलॉजी का उद्देश्य न केवल उम्र बढ़ने की गति को धीमा करना है, बल्कि इस प्रक्रिया को उलट देना है। यह कल्पना अब वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। इस लेख में हम इस तकनीक के विज्ञान, उसकी प्रक्रिया, उसकी संभावनाओं, उससे जुड़े नैतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का गहन विश्लेषण करेंगे। रिवर्स एजिंग क्या है? रिवर्स एजिंग टेक्नोलॉजी उम्र बढ़ने के प्रभावों को धीमा करने, रोकने या पूरी तरह से उलटने के लिए उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों और प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य शरीर को फिर से युवा बनाना है, जिससे इंसान लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रह सके। उम्र बढ़ने को प्रभावित करने वाले कारकों में सेलुलर डैमेज, डीएनए म्यूटेशन और हार्मोनल असंतुलन शामिल है। रिवर्स एजिंग इन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती है। रिवर्स एजिंग टेक्नोलॉजी के मुख्य सिद्धांत। टेलोमियर थ्योरी। टेलोमियर्स डीएनए के सिरों पर कैप्स जैसे होते हैं, जो हर बार सेल विभाजन के साथ छोटे होते जाते हैं। जब टेलोमियर्स बहुत छोटे हो जाते हैं, तो सेल्स विभाजन बंद कर देते हैं और बुढ़ापा शुरू होता है। टेलोमेरस एंजाइम। वैज्ञानिक इसे सक्रिय करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जिससे टेलोमेयर्स को लंबा किया जा सके और सेल्स को अधिक समय तक जीवित रखा जा सके। सेनेसेट सेल्स का हटाना। उम्र बढ़ने के दौरान शरीर में ऐसे सेल्स जमा हो जाते हैं जो अब विभाजन नहीं कर सकते। ये ज़ॉम्बी सेल्स सूजन और अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। रिवर्स एजिंग तकनीक इन सेल्स को हटाने के लिए दवाइयों और थेरेपी का उपयोग करती है। सेल रीप्रोग्रामिंग। नोबेल पुरस्कार विजेता शिन्या यामानाका ने यामानाका फैक्टर्स की खोज की, जो सेल्स को स्टेम सेल्स में रीप्रोग्राम करने में सक्षम है। इससे पुराने सेल्स फिर से नए और स्वस्थ बन सकते हैं। डीएनए रिपेयर। CRI, क्रिस्पर कैसनो जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों का उपयोग करके डीएनए के डैमेज हिस्सों को ठीक किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कैंसर, हृदय रोग और अन्य उम्र से संबंधित बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती है। एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी। फ्री रेडिकल्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी इन फ्री रेडिकल को बेअसर कर सकती है, जिससे उम्र बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। रिवर्स एजिंग के संभावित समाधान। स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल्स वे मास्टर सेल्स हैं जो शरीर के किसी भी प्रकार के सेल में बदल सकते हैं। उपयोग क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करने, नई त्वचा बनाने और पुरानी बीमारियों का इलाज करने के लिए। वर्तमान स्थिति। स्टेम सेल थेरेपी अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके परिणाम सकारात्मक हैं। क्रिस्पर-Cas9
तकनीक उम्र बढ़ने वाले जीन को बदलने या हटाने में सक्षम है। लाभ: बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों जैसे कैंसर और अल्जाइमर को रोकना। चुनौतियाँ: डीएनए में बदलाव से अनअपेक्षित साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ड्रग थेरेपी: कई दवाइयाँ जैसे एनएमएन, निकोटाइनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड और रेस्वेट्रॉल शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को बेहतर बनाती है। ये दवाइयाँ शरीर की माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को बढ़ाकर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी: नैनोबाइट्स शरीर में प्रवेश कर सेल्स की मरम्मत कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को हटा सकते हैं और क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर सकते हैं। भविष्य: यह तकनीक उम्र बढ़ने की समस्या को सटीक और प्रभावी ढंग से हल कर सकती है। रिवर्स एजिंग के फायदे और संभावनाएं: स्वास्थ्य में सुधार: उम्र से जुड़ी बीमारियों जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस को रोका जा सकता है। लोग लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रह सकते हैं। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि: रिवर्स एजिंग से मानव जीवन 100 से 120 साल तक या उससे अधिक बढ़ाया जा सकता है। शरीर और मानसिक प्रदर्शन में सुधार: तकनीकों से मेमोरी लॉस, डिमेंशिया जैसी मानसिक समस्याओं को भी ठीक किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ कम होगा। इससे कार्य बल की उत्पादकता भी बढ़ेगी। रिवर्स एजिंग की चुनौतियाँ: तकनीकी जटिलता: रिवर्स एजिंग तकनीकों का विकास बेहद जटिल और महंगा है। सेल और जीन स्तर पर बदलाव करना जोखिम भरा हो सकता है। नैतिक और सामाजिक मुद्दे: यह तकनीक समाज में असमानता बढ़ा सकती है क्योंकि केवल अमीर लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। उम्र बढ़ाने से जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। अनअपेक्षित साइड इफ़ेक्ट्स: डीएनए और सेल स्तर पर हस्तक्षेप करने से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कानूनी और नैतिक पहलू: इन तकनीकों के उपयोग पर नियंत्रण और नियमन जरूरी होगा। रिवर्स एजिंग का भविष्य: रिवर्स एजिंग टेक्नोलॉजी अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर वैज्ञानिक आशावादी हैं। डेविड सिनक्लेयर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इस वैज्ञानिक ने रिवर्स एजिंग पर महत्वपूर्ण शोध किए हैं और उनका मानना है कि यह तकनीक अगले 10 से 20 वर्षों में संभव हो सकती है। कंपनियां और निवेश: कई बायोटेक कंपनियां जैसे कैलिको, गूगल की कंपनी और अल्टोस लैब रिवर्स एजिंग पर काम कर रही हैं। इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है। रिवर्स एजिंग का सामाजिक और वैश्विक प्रभाव: जनसंख्या पर असर: अगर लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की मांग बढ़ सकती है। इससे पर्यावरण और खाद्य उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: लंबी उम्र कार्यबल में वृद्धि कर सकती है जिससे आर्थिक विकास होगा, लेकिन पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बढ़ सकती है। जीवन की गुणवत्ता: लंबा जीवन केवल तब फायदेमंद होगा जब वह स्वस्थ और स्वतंत्र हो। यह तकनीक जीवन को बेहतर बनाने के बजाय केवल लंबा बना सकती है अगर सही तरीके से उपयोग ना किया जाए। निष्कर्ष: रिवर्स एजिंग टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी कदम है। यह मानवता को लंबा,
स्वस्थ और बेहतर जीवन देने की संभावना रखता है। हालांकि इसे व्यवहारिक और सुरक्षित बनाने के लिए कई चुनौतियों को हल करना होगा। इस तकनीक का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। रिवर्स एजिंग केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह मानवता की सोच, दृष्टिकोण और समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अगर सही तरीके से इसे विकसित और उपयोग किया गया तो यह न केवल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को बदल सकती है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकती है।